एक ने कहा हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और दूसरे ने पूछा काम क्या है। शोले के वीरू और जय की इन दो बातों का फिल्म में जो भी मतलब रहा हो, आगे चलकर इन दोनों सुपरस्टार्स के रास्ते और मंजिलें बहुत हद तक इन्हीं दो बातों ने तय की थी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ही शायद बॉलीवुड के दो लिविंग लीजेंड्स हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक करोड़ों सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया है और अभी भी इनकी तुलना होती है तो कामयाबी के पैमाने छलकने लगते हैं। कोई अमिताभ को स्टारडम के पैमाने पर बॉलीवुड का शहंशाह मानता है तो कोई हिट फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धर्मेंद्र का लोहा मानता है। आज हम आपके सामने इन दोनों ही सितारों की कामयाबी के सबसे बड़े दौर यानी 80 के दशक या कहिए 1980 से 1989 के बीच फिल्म बाय फिल्म बॉक्स ऑफिस कमाई की तुलना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन था और दर्शकों के दिलों पर किसकी हुकूमत चली। शुरुआत 1980 से करते हैं। इत्तेफाक से इसी साल अमिताभ और धर्मेंद्र की तीसरी और आखिरी फिल्म राम बलराम आई थी। पहले अमिताभ की फिल्मों की बात करें तो 1980 में राम बलराम ने देश भर में 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा था और यह फिल्म हिट रही थी। दोस्ताना ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और ये भी हिट रही थी। शान ने 4.25 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन भारी लागत और मीडिया हाइप के मुकाबले उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। 2 और 2.5 करीब 1.25 करोड़ की कमाई के साथ फ्लॉप रही। इस तरह अमिताभ की चारों फिल्मों ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को जोड़ ले तो आंकड़े लगभग डबल हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ देशी बॉक्स ऑफिस की बात करेंगे क्योंकि इसी के सटीक आंकड़े हर फिल्म के लिए उपलब्ध है। अब बात करें धर्मेंद्र की, तो इस साल उनकी 3 फिल्में आई थी। राम बलराम का आंकड़ा तो आप जान ही चुके हैं। द बर्निंग ट्रेन और अली बाबा 40 चोर ने करीब 3-3 करोड़ की कमाई की थी और हिट रही। इस तरह धर्मेंद्र की तीनों फिल्मों से कमाई हुई करीब 11.25 करोड़। लेकिन सब्र रखिए दोस्तों, आंकड़ेबाजी से उबकर कहीं ये वीडियो स्किप न कर जाए, क्योंकि आंकड़ों के खेल में अक्सर बाजी पलट जाती है। अब बात करें साल 1981 की, तो यह साल अमिताभ बच्चन के नाम रहा। नसीब ने बॉक्स ऑफिस पर 7.25 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 14 करोड़ 50 लाख रुपए रहा। लावारिस ने 6 करोड़, कालिया और याराना ने 3-3 करोड़, जबकि बरसात की एक रात और सिलसिला ने करीब 2-2 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी तरह देशी बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ की फिल्मों से कुल कमाई हुई थी 24 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ धर्मेंद्र की 4 फिल्में आई। कातिलों का कातिल देश भर में 4 करोड़ की कमाई कर हिट रही। बाकी क्रोधी, प्रोफेसर प्यारेलाल और आसपास बिलो एवरेज रही और कुल कमाई हुई थी करीब 10 करोड़ 30 लाख रुपए। साल 1982 की सबसे कमाऊ फिल्म थी नमक हलाल, जिसने देश भर में 6 करोड़ और ग्लोबली 12 करोड़ कमाए थे। खुद्दार 5 करोड़ और सत्ते पे सत्ता 1.25 करोड़ की कमाई के साथ हिट घोषित हुई। देश प्रेमी ने 3.5 करोड़ और बेमिसाल ने 2 करोड़ की कमाई की थी और बिलो एवरेज या फ्लॉप करार दी गई। इस तरह देशी बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ की कुल कमाई रही 25 करोड़। दूसरी ओर इसी साल धर्मेंद्र ने 9 फिल्मों से लगभग इतनी ही कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ को कड़ी टक्कर दी। बगावत, राजपूत, गजब, सम्राट और तीसरी आँख ने 3 से 4 करोड़ रुपए की बीच कमाई की, जबकि मैं इंतकाम लूँगा, मेहरबानी और बदले की आग 2.5 से 2 करोड़ के बीच रही।
दो दिशाएं 1 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही। यानी देशी बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बराबर रही, करीब 25 करोड़ रुपए। साल 1983 में कुली मूवी सिर्फ अमिताभ की ही नहीं बल्कि साल की सबसे बड़ी हिट रही। देश में 9 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ कमाए थे। अंधा कानून 5 करोड़ के साथ हिट रही, जबकि नास्तिक, पुकार और महान 3 से 2 करोड़ कमाकर भी फ्लॉप घोषित हुई। इसी तरह देशी बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ ने 22 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे। अब बात करते हैं साल 84 की। अगर आप धर्मेंद्र के फैन हैं तो शायद यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा बोरिंग नहीं रहने वाला। हालांकि अंत से पहले किसी नतीजे पर न पहुंचे। साल 84 में अमिताभ की 2 ही फिल्में आई, शराबी और इनकलाब। देसी बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ की कमाई के साथ शराबी हिट रही, जबकि 2 करोड़ कमाने वाले इनकलाब फ्लॉप हुई। कुल कमाई हुई मात्र 6 करोड़। दूसरी तरफ धर्मेंद्र ने एक बार फिर फिल्मों की झड़ी लगा दी। इस साल धर्मेंद्र की 8 फिल्में आई और देशी बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 20 करोड़ 50 लाख हुई। धर्म और कानून 3.5 करोड़ के साथ हिट रही। मल्टी स्टारर राज तिलक और जीने नहीं दूंगा करीब 3 करोड़ की कमाई के साथ हिट रही। सनी, जागीर, इंसाफ कौन करेगा, झूठा सच, इन्होंने 2.5 से 3.25 करोड़ की कमाई की और बिलो एवरेज या फ्लॉप घोषित हुई। साल 1985 में अमिताभ की 2 ही फिल्में आई। ब्लॉकबस्टर मर्द ने 8 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि ग्लोबल कलेक्शन 16 करोड़, गिरफ्तार भी 5 करोड़ के साथ हिट रही। धर्मेंद्र की 3 फिल्में आई। गुलामी 4 करोड़ कमाकर हिट रही। करिश्मा कुदरत का ने 3 करोड़ कमाए और एवरेज रही, जबकि 2 करोड़ कमाने वाली सितमगर फ्लॉप हो गई। इस साल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर धर्मेंद्र की फिल्मों की कुल कमाई रही 9 करोड़। 1986 में अमिताभ की एक ही फिल्म आई, आखिरी रास्ता, जो 4 करोड़ की कमाई के साथ हिट रही। धर्मेंद्र की 2 फिल्में आई, सल्तनत और बलवान, दोनों फ्लॉप रही और कमाई सिर्फ 3.5 करोड़ मात्र। लेकिन अब आते हैं साल 1987 में। इस साल अमिताभ की कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन धर्मेंद्र के लिए यह रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी और बॉक्स ऑफिस तोड़ कमाई का साल था। उनकी कुल 11 फिल्में आई, जिनमें से 7 हिट रही। ब्लॉकबस्टर हुकूमत ने बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ और ग्लोबली 11 करोड़ रुपए कमाए थे। आग ही आग, लोहा, वतन के रखवाले, इंसानियत के दुश्मन, जान हथेली पर, दादागिरी हिट रही और 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह धर्मेंद्र की फिल्मों ने 1987 में कुल 35 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर डाली। साल 88 में अमिताभ के लिए शहंशाह का हिट होना उनके करियर के सबसे बुरे दौर में एक बड़ी राहत बनकर आया। इसने देश में 6 करोड़ और ग्लोबली 12 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरी तरफ फिल्म गंगा जमुना ने 3 करोड़ कमाए, लेकिन ये फ्लॉप गई। लेकिन इस साल धर्मेंद्र ने 7 फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिर धमाका किया। जहां अमिताभ ने देश भर में 9 करोड़ ही कमाए, धर्मेंद्र की फिल्मों ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। सोने पे सुहागा, खतरों के खिलाड़ी, पाप को जलाकर राख कर दूंगा हिट रही, जबकि जल जला, मर्दों वाली बात, गंगा तेरे देश में और महावीरा एवरेज या फ्लॉप रही। 1989 में अमिताभ की तीनों फिल्में तूफान, जादूगर और मैं आज़ाद हूँ फ्लॉप हो गई और कुल मिलाकर कमाई हुई मात्र 6 करोड़। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र की 8 फिल्में, उन्होंने 26 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की। ऐलाने जंग, बंटवारा, इलाका हिट रही, जबकि कसम सुहाग की, हथियार, नफरत की आंधी, सच्चाई की ताकत और शहजादे फ्लॉप या बिलो एवरेज घोषित हुई। तो दोस्तों, इन 10 सालों में कुल मिलाकर अमिताभ ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 31 फिल्मों के साथ करीब 126 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि इसी पीरियड में
धर्मेंद्र की 59 फिल्मों ने 172 करोड़ रुपए कमाए थे। वैसे मेरा नाम देश विजय, में मेरा नाम जॉन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कमाई के अंतर बम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में 80 के दशक में धर्मेंद्र अमिताभ से बहुत आगे थे। अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे किसी या किसी को डॉन ब्रेडमैन बना देते हैं बच्चन को। और अगर औसत निकाले तो धर्मेंद्र ने 159 फिल्मों से प्रति फिल्म करीब 3 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 31 फिल्मों वाले अमिताभ की कमाई का औसत 4 करोड़ निकलता है। जैसा कि शुरू में ही कहा, धर्मेंद्र का अप्रोच जो भी फिल्म मिले उसे करने का था और तो काम देखने वाले अमिताभ ने नई सदी के फूक कर ही फिल्में साइन की थी। गुजर चुके हैं और अब आप तय करें कि 80 के दशक का बड़ा फिल्मी खिलाड़ी कौन है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। महानायक चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ढलते